हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्जामिनेशन 24-25 क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको पता ही है। आज हम सेक्शन ए सॉल्व करेंगे बेटा, जो कि 20 एमसीक्यू होते हैं उसमें और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 54 फ्रॉम द ओरिजिन ए। मूल बिंदु से इस पॉइंट की दूरी बतानी है। तो क्या करना है, मूल बिंदु 0 0 होता है तो 0 घटा के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना होता है, सिंपली फर्स्ट पॉइंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट विल बी 25 प्लस 16। आंसर इज √41 यूनिट्स। सेकंड है, प्राइम फैक्टर करने हमें 456 के। तो आपको आता ही है बेटा, आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करना है जल्दी और आपकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। पेशेंस के साथ काम करना है बेटा। अब देखिए, जहाँ तक इवन नंबर आ रहा है आप 2 से भाग करते जाएंगे। 57 आ गया। अब आप नेक्स्ट अभाज्य संख्या पे जाओगे 3 पे, तो 3 की क्या पहचान है, टोटल करके देख लिया, 5 और 7 12, यानी कि 3 से भाग कर सकते हैं। अब आ गया 19, जो कि एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब हमारा आंसर बी है। इफ़ साइन ए इज़ 3/5 फाइंड कॉस ए। तो 3 और 5 के साथ ट्रिपलेट क्या बनता है बेटा, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है ना। तो इसका मतलब कॉस ए आपका 4/5 होगा। ये हाइपोटेनियस है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज 4/5। शून्यांकों का गुणनफल 2 है तो के का मान बताना है। तो हमें क्या करना है, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, C/A। C/A यानी कि 2 दिया हुआ है आपको। अब आपने C देखना है, यहाँ से क्या है, C घटा 7 और A क्या है, K है ना। इसकी वैल्यू रख देंगे, 2 नीचे चला गया, K ऊपर चला गया। आंसर इज -7/2। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। थ्योरम अप्लाई करनी है। डायरेक्ट आप देखिए, 1.5 का डबल किया हुआ है 3, तो हम भी 1 का डबल कर देंगे 2। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल इतने इजी होते हैं बेटा कि आप बिल्कुल कोई कैलकुलेशन के बिना भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रॉपर इसे लिख के भी कर सकते हैं। एक सर्कल की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताना है, यानी कि जितना वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा कर देंगे, πr²/2। पाई की वैल्यू 22/7 रखनी होती है अगर कुछ नहीं दिया गया होता। आर हमारा 21 है, सॉल्व कर लेंगे। आंसर इज 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ द मीन एंड मॉड आर 28 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः, यानी कि मीन 28 है और मॉड 16 है, तो हमें फॉर्मूला पता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हम यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना। अब देखिए, आपको वैल्यूज़ ध्यान से रखनी है। मीन हमारा 28 है, मॉड 16 है, तो मॉड के नीचे 16 रखेंगे। 3 मीडियन को हमने x मान लिया, जिससे बार बार इतना ना लिखना पड़े। अब ये क्या बन जाएगा, 28 × 2 56। यहाँ माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये हो गया 72। अब 3 को भी हटाना है यहाँ से, जो कि डिवीज़न में चला जाएगा। ए ट्री कास्ट ए शेडो ऑफ 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक पेड़ 7 मीटर की छाया पड़ती है उसकी ग्राउंड पर, है ना, लेकिन एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। तो बेस 7 मीटर है बेटा, एंगल 45 है, तो आपको 45 के एंगल में हमेशा ध्यान रखना है कि P = B होगा। 10 45 1 हो गया ना बेटे, तो इसलिए P और B बराबर हो जाते हैं। आंसर इज D। ABC इज सिमिलर टू DEF। तो पहले तो एंगल देख लेते हैं। A के साथ D जाएगा, जो कि 55 है ना, B के साथ E जाएगा, जो कि 45 है, एंड C के साथ F जाएगा, जो कि 80 रह जाएगा, है ना। इन दोनों को जमा करोगे 100 हो गया। आंसर इज 80। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 77 एंड इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 11 × 7 132 इज 11 × 12। कॉमन फैक्टर आपको बड़े इजीली दिख रहा है बेटा। पेपर इज सो इजी। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। मध्य बिंदु बताना है। मध्य बिंदु में क्या करना है, x में x जोड़ना है बटे में 2, y में y जोड़ना है बटा 2। सो इट इज़ -3 + 7/2, 3 + 5/2। आंसर इज
7 माइनस 3 इज़ 4/2, इट इज़ 8/2, 2 4 हमारा आंसर आ गया। एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड, 10 मिनट में एक घड़ी की मिनट हैंड कितना एंगल बनाएगी। अब बेटा 360 डिग्री का एंगल बनाती है पूरे 60 मिनट में, है ना। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी ये भी आपको याद रखना होता है कि 1 मिनट में इसका मतलब 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमसे 10 मिनट में पूछा गया है तो 10 से गुणा कर देंगे, आंसर है 60 डिग्री सीधा। नेक्स्ट देखिए, एक काइट 25√3 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। मैं आपको इसको हिंदी में भी बता रही हूँ बेटा, इसकी हाइट कितनी है 25√3 और एंगल कितना दिया गया है 60 डिग्री। ये तो आपको समझ ही आ रहा है। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है, इस डोर की लंबाई बतानी है। इसका मतलब P दिया हुआ है और H निकालना है। कौन सा रेशो लगाएंगे, साइन थीटा। साइन 60 डिग्री दे रखा है, विट इज़ x मान लिया इसको, तो 25√3/x। अब इसकी वैल्यू रख दी, साइन 60 हमें पता है √3/2, x भी ऊपर चला गया है ना। अब √3 से √3 दोनों जगह कट जाएगा, x रह गया, 2 ऊपर जाके गुणा हो गया 25 के साथ, 50 मीटर। ग्राफ समांतर रेखाओं को दिखाएगा यदि पैरेलल लाइंस अगर आपके ग्राफ में कब आती है, जबकि नो सॉल्यूशन होती है। सो द आंसर इज डी। What will be the value of theta for which sin theta is equal to cos theta? sin theta और cos theta इक्वल कब होते हैं, 45 डिग्री पर। टेबल आपको याद ही है। दो अभाज्य संख्याओं का SCF है ना, इट इज़ 1। The difference in the circumference of two circles with radii is 14 m and 7 m। दो सर्कल्स हमें दिए गए हैं जिनकी रेडियस क्या है 14 और 7 है बेटा। इनकी परिधियों में हमें अंतर बताना है। तो परिधि का क्या फॉर्मूला होता है 2πr, तो हमें निकालना है ये 2πr1 माइनस 2πr2। एक की r1 मान ली, एक की r2। अब 2π कॉमन निकाल लिया इसमें से, r1 को 14 मान लिया घटा 7, पाई की वैल्यू 22/7 रख दी और इसे सॉल्व करोगे 7। तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारा 44 मीटर डिफरेंस है इन दोनों की सरकमफ्रेंस में। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 से शुरू होती है, पाँचों को जमा करके 5 से भाग कर देंगे, आंसर इज 3। अब हमारे पास 19th और 20th क्वेश्चन होते हैं बेटा, जिसमें ए ऑप्शन हम जब देते हैं जब दोनों बातें बिल्कुल ठीक होती हैं और एक दूसरे के रिगार्डिंग करेक्ट होती हैं। बी ऑप्शन हमारा जब होता है जब बातें दोनों सही दे रखी हैं, उसने रीज़न भी और असर्शन भी, लेकिन रीज़न उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इंडिविजुअली उसको देखा जाए तो वो सही है, लेकिन उसके पर्सपेक्टिव में वो सही नहीं है। सी ऑप्शन हम जब देते हैं जब ए हमारा सही है, रीज़न गलत है, और डी ऑप्शन आप जब देंगे जब ए गलत है और रीज़न सही है। तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट इफ़ के इज़ 16। असंगत है अगर के की वैल्यू 16 है। तो पहले हम असंगत की वैल्यू के लिए हम इनके रेशो निकालेंगे। तो a1/a2 क्या है, इधर से k लिखा, इधर से 8 लिखा, ध्यान से। इधर से y देखा 14 और इधर से 7, और इधर से आपने लिया 7 और इधर से लिया 10। ये ध्यान रखना है कि c अगर हमारा इसका इधर है इक्वल के दूसरी साइड पे, तो इधर भी दूसरी साइड पर ही होना चाहिए। यह दोनों सेम साइड पर ही इस साइड होने चाहिए। तो यहाँ हमारा गलती होने का चांस रहता है बेटा। अगर ये -7 = 0 दिया होता तो हमें इसको भी इधर लाना पड़ता। अब हमारे को असंगत की कंडीशन क्या है, पहले दोनों इक्वल होने चाहिए, तीसरा इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब जब आप इसको ही सॉल्व करोगे, k = 8 ऊपर चला गया, 8 × 14/7 सॉल्व करके आ गया 16। इसका मतलब ये वैल्यू, ये असर्शन हमारा सही है। अब रीज़न देखते हैं। ये इसने दिया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। तो ये बात भी सही है। इसका मतलब दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल सही हैं और यही कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई करके इसे चेक किया है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ हमारा आंसर। सेकंड है इसमें 20th क्वेश्चन,
जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इज़ 2 and -5। तो बेटा हम क्या करते हैं, या तो आप इसके पूरे शून्यांक जीरोस निकाल के देखो मिड टर्म को स्प्लिट करके, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इसको जोड़ोगे तो घटा 3 आएगा, जबकि यहाँ पे अगर -b/a मैं इसका निकालूँ, -b/a होता है ना सम का फॉर्मूला, तो वो -3 आएगा, और इसको जोड़ेंगे तो भी -3 आएगा। इसका मतलब ये कंडीशन सही है। और अगर इसका प्रोडक्ट चेक करें तो c/a हमारा क्या बनेगा, घटा 10, और आप इन दोनों को गुणा करोगे तो भी घटा 10 आएगा। तो इसका मतलब ये इसने स्टेटमेंट सही दे रखी है। लेकिन यहाँ देखिए, ये ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट दिस एंड दिस। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उसका वाई 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया। इसका मतलब ये रीज़न गलत है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ ऑप्शन हमारा सी बनेगा, क्योंकि ए करेक्ट है, रीज़न गलत है। दैट्स ऑल बेटा, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।